हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 6 जो कि रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 1.5 वर्ष के लिए 10,000 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 3,676.31 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो पता होगा ना कि अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज गणना की जाती है तो दर कैसी हो जाती है, दर आधी हो जाती है। और समय कितना हो जाता है, समय हो जाता है दोगुना, है ना, दोगुना जिसको कहते हैं। तो 1.5 वर्ष कितना हो जाएगा, 1.5 दूनी 3 यानी 3 वर्ष के बराबर। अब चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में दर कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, या नहीं पता तो इस तरह निकालेंगे। देखो 1 2 3 4, 10,000 इसमें मूलधन है और ये बन जा रहा है 3,676.31। 1.5 वर्ष का समय था, दर अर्धवार्षिक होने की वजह से दुगना हो जाएगा, मतलब 3 वर्ष। तो हमें इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। दशमलव हटाएं तो इधर 0 बढ़ गया, ठीक। अब इसको पहले तो जितना काट सकते हो तो काट लो, नहीं तो फिर इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्यूब रूट क्यों निकालें, क्योंकि समय 1.5 वर्ष का दुगना 3 वर्ष हो चुका है। 3 वर्ष होने की वजह से इसका क्यूब रूट निकालो, इसका भी और इसका भी, ठीक है। क्यूब रूट तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, कितना बन गया ये है 100 का होल क्यूब बन जाएगा। इसको लिख सकते हो, ये इसको आप चेक करिएगा, ये 111 का लिखा हुआ है, 111 का होल क्यूब यही आएगा, ठीक है। यानी हमको देखा जाए तो रेशियो क्या आ गया, 100:111। यानी कोई चीज 100 रुपए थी वो बन के 111 हो चुकी, तो दर कितनी हो जाएगी, कितना बढ़ा 11, कितने में 100 में, परसेंटेज के लिए गुणे 100 करो, 100 से 100 कट गया, कितना बचा 11। लेकिन ये जो ब्याज दर आई है 11% तो आई है, ये अर्धवार्षिक वाली आई है। ये कौन सी आई है, अर्धवार्षिक की आई है। हमें इसका दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया ना अभी कि अर्धवार्षिक जब भी गणना करोगे तो वार्षिक का आधा निकल के आती है। तो हमें समय वार्षिक चाहिए, वार्षिक ब्याज दर, तो इसमें 2 से गुणा करो तो आ जाएगा 22%। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न लिखा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 12,600 और 9 वर्ष में 21,000 हो जाती है, तो राशि कौन सी रही होगी, क्या रही होगी। मान लेते हैं वो राशि पी थी, ठीक। अब पी से 6 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर बन चुकी है 12,600, और यही चीज 9 साल में, 9 वर्ष में कितनी हो चुकी है, 21,000 हो चुकी है। यानी इन 3 सालों में इसमें कितनी वृद्धि हो गई, 12,600 में से 21,000 बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर ये नहीं देखना है कितना बढ़ा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर ये साधारण ब्याज होता तो हम लोग देखते हैं कि कितना बढ़ा, उसमें से 3 का भाग कर देते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं करना है। इसका रेशियो निकालो, 600 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कटे, अब ये कटेगा शायद 6 से कट जाएगा, हाँ 6 18, हाँ कटेगा 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 18, 3 6 30, 7 21, 7 35, 3:5। यानी कोई चीज ध्यान से समझिए, 6 वर्ष से 9 वर्ष मतलब 3 साल के बीच में जो गैप है, इस बीच में कोई चीज अगर 3 रही होगी तो बढ़ के 5 हो चुकी है। अब कोई शुरुआत का जो रुपया था 6 साल में इतना हुआ था, तो यही बन जाएगा सक्सेसिव केस। देखो 3 से 5, पहले 3 साल में कितना हुआ, फर्स्ट 3 ईयर, देखिए कोई चीज 3 से 5 हो रही फर्स्ट 3 ईयर में, सेकंड स्टेप मतलब सेकंड 3 ईयर, तो वहां भी 3 से 5 होगी। तो इस तरह से 3 3 6 साल हो चुके, ठीक है। 3 त्रिको 9, 5 5 25,
कोई चीज 9 से 25 हो चुकी है, कितने साल में? 6 साल में। 3 साल ये फर्स्ट 3 ईयर, सेकंड 3 ईयर ये। लेकिन यहाँ पर देखो 6 साल में कितनी हो गई थी? 12,600। ये 25 ना होकर के कितनी हो गई थी? 12,600। कितने गुना ज्यादा? 25 को भाग करो, 25 पंचे 125, बचा 100। 25 चौको 100, सही है। 25 चौको 100, 25 पंच गलत हो गया क्या? अब सही है, जीरो आएगा बीच में। 25 चौको 100 कि जीरो? 25 जीरो जीरो, 25 पंचे 125। गुणा करो, इसका कितना आएगा जल्दी से बताओ सब लोग। गुणा कर लेते हैं बाहर। 504 आएगा क्या? सीधा भाग करो इसमें। 126, डबल जीरो में 25 का भाग। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पचे 25, 5 10, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 0 0, 5 चौको 20। हाँ सही है, 504 गुना। ठीक है, इसी तरह ये राशि भी 9 न रही होगी, 504 गुना ज्यादा रही होगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 9 चौक 36, 9 पना 45, 4536 रुपया वास्तविक रुपया था शुरुआत में। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 वर्षों में 22,500 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% हो? यानी पहले साल के लिए ब्याज दर क्या है? 5%। तो 5% को क्या लिखोगे? 1/20, यानी 20 की राशि कितनी हो जा रही है? 21 हो जाती है। दूसरे के लिए कितनी है? 8% है, यानी 8/100 करोगे इसको, तो 8/100 को काट लो तो 4 दुनिया 8, 4 25 100, तो 25 की चीज 4 बढ़ के 29 हो जाएगी। ये ब्याज लग रहा है, ये सेकेंड ईयर का है। ठीक है, 2 वर्षों में इतने रुपए का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर, कि ये मूलधन दिया हुआ है। ठीक, 2 वर्ष की बात हो रही तो 2 बार हो गया। पहले वर्ष का अलग परसेंटेज में दर दे रखी है, दूसरे साल की दर अलग दे रखी है, तो इनका गुणा हो जाएगा। 25 दूनी 50, 500 बन गया। 29 एकम 29, 29 दूनी 58। लेकिन क्या वो 500 है? 500 नहीं है। कितना है मूलधन? 22,500। कितने गुना ज्यादा? गुणा करके देखो, भाग करके, 0 से 0 कटेगा। 5 चौको 20, 2 2 मतलब 5 50 25। ठीक, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 2 भाई। इसी तरीके ये रुपया भी 45 गुना हो जाएगा। तो 5 9 45, 5 8 40, 4 44, 5 पचे 25, 4 29, 4 नहीं 36, 4 8 32, 3 35, 4 5 20, 3 23, 5 6 4 10, 5 9 5 14, 15, 3 2 5 1 6 2, 26,505। ऑप्शन देखो कोई है? हाँ, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज निकाल लेते शुरू में ही हम लोग। यहाँ से 89 करते तो 89 में 45 गुणा कर लो, या तो यहाँ से घटा दो सीधा। 5 में 0 गया 5, 0 में 0 गया 0, 5 में 5 गया 0, 6 में 2 गया 4, 4,005 रुपए आंसर आना चाहिए। और इसका आंसर अभी आया नहीं है, क्या बात हुआ? गलत कहाँ पे हुआ? 5 को बोलते हैं 1/20, 20 से 21, 8 को बोलते हैं 4 दुनिया 4, 4 से काटा 25 चौको 25, 4 29, 25 दूनी 50, 1 0, 29 एकम 29। हाँ, यहाँ पे देखो गलत हो गया था हम लोगों से। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 58 तो 60 हो जाएगा। तो 60 में यानी 609 आएगा। ठीक है, 609 में जरा गुणा कराओ इसी चीज का, 45 का। 5 45, 5 छक्का 30, 4 नहीं 36, 4 छंग 24, 5 6 4 10, 3 1 4, 4 3 7, 27,405। ये रहा मूलधन, ये रहा चक्रवृद्धि मिश्रधन। घटाओ इसमें जल्दी से। 0 5, 14 में 5 गया 9, 6 में 2 गया 4, 4905। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों से गलती कहाँ पे हो रही थी। हमारा देखो पहली दर है 5% की,
तो 5% का मतलब 1/20, ठीक है, 20 से 21, ठीक, पहला तो सही है। दूसरा क्या हुआ देखो, दूसरी दर कितनी बोला था, 8%, तो 8% को हम लोग तोड़ रहे थे, 8/100, 8/100 करेंगे, 4 से हम काट रहे थे, 4 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 आएगा ना, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार जाएगा 100, तो 25 से 27 बनेगा, यहीं पे गलती हो रही थी, ठीक है, तो 25 से 27 बना, तो 25 दूनी 50, 500 तो ये बन गया। अब यहाँ पे गुणा जो हो रहा था ये गलत हो रहा था, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, ठीक, 54 और 54 तो 56, 567 बनेगा, लेकिन 500 नहीं था, ये मूलधन कितना था, 22,500, तो कितने गुना ज्यादा, 45 गुना ज्यादा। इसी अब पहले ब्याज निकालो लगे हाथ हमको, क्योंकि ब्याज चाहिए, तो 500 से 567 कितना बढ़ा, केवल 67 बढ़ा, ठीक है, तो ये भी 67 ना बढ़ के कितना हो जाएगा, 45 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो गुणा करके अब देख लो, आपकी आंसर फाइनल आ जाएगा। तो 5 7 35, 5 6 30, 30 3 33, 4 7 28, 4 6 24, 2 26, 5 8 3 11, 6 3 9 1 10, 2 1 3,015 रुपए, ठीक है। ऑप्शन मैच कराओ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। हो जाता है, गर्मी का मौसम है देखो, तो सवाल हो जाता है कभी कभार मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है, एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, पहले देखो हम लोग कुछ इधर के सवाल कर लेते हैं, कुछ रह जा रहे थे, ठीक है। ये सवाल, यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो हमने कल भी इस तरह का सवाल बताया था कि 2 वर्ष का अगर अंतर है तो सूत्र क्या बताया था, P गुणे R बटे 100 का होल स्क्वायर, लेकिन अगर 3 साल का अंतर होगा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, जब इसको हम लिखे दे रहे हैं, जब SI व CI का अंतर, जब SI व CI का अंतर 3 वर्ष हो, एग्जैक्ट 3 वर्ष, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, 2 के लिए अलग सूत्र है, 3 के लिए अलग सूत्र है, तो क्या होता है सूत्र, CI या SI माइनस अंतर, इन दोनों का डिफरेंस, जो भी पॉजिटिव संख्या आएगी बड़ी संख्या लेना है, बड़ी से छोटी घटाना है, क्या सूत्र बनेगा, P गुणे R बटे 100 का पावर, 100 की पावर स्क्वायर इंटू 1 प्लस वो 3 प्लस R अपॉन 100, ये सूत्र बनता है 3 साल वाला, P गुणे R बटे 100 का होल स्क्वायर, अब फिर ब्रैकेट में 3 प्लस R बटे 100, ये सूत्र बनेगा 3 साल के अंतर वाला। तो 3 साल का जो अंतर है कितना दिया है, 122, तो यहाँ पे लिखो 122 बराबर P कितना है, P हमें ज्ञात करना है मूलधन प्रिंसिपल, R दिया है, R है 5%, तो 5/100 इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 3 प्लस 5/100, हल करो, 122 बराबर P गुणे 5 से काटा 2 20 बच जाए, तो 20 20 हम 400, तो 1/400 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 100 त्रिक को 300, 300 में 5 जोड़ा 305, ये चलो काट दो पहले, जल्दी से ही पे काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 20, 20 3 60, 60 1 61, 61 बटे कितना आया 20, ठीक। अब इसको काट सकते हो तो काटो, देखो 61 एकम 61, 61 दूनी 122, 2 बार में ये कट गया। अब P हमको चाहिए था, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दून 16, 16 हो गया, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, उधर तो नहीं था जीरो, तो 3 जीरो बनेंगे, मतलब 16,000, हमारा प्रिंसिपल क्या रहा था, 16,000 था। यानी सूत्र अब याद कर लीजिए, जब 3 साल का अंतर होगा तो क्या होगा, P गुणे R बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R अपॉन 100, अंतर दिया रहता है, अंतर की जगह अंतर रख दो, P निकालना हो P निकाल दो, R निकालना हो तो R भी निकल आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। अच्छे सवाल है, इस तरह के सवाल जरूर आते हैं पेपर में, ठीक है।
ठीक, देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी? तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 5 वर्षों में 2 गुनी हो गई है, तो पहली राशि कोई पी रही होगी, अब पी से कितनी हो गई, 2 पी हो गई। कितने साल लगे, 5 वर्ष। 2 पी का मतलब समझते, 2 की पावर 1 होना, ठीक है। अब वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, तो वही राशि 4 गुनी होने की बात कर रहा, 4 गुनी। अब 4 गुनी का मतलब क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 पी, 4 हो गए ना, 2 की पावर स्क्वायर मतलब 4 पी। तो यहां जब 1 पावर है तो 5 है, 2 पावर है तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब पावर से गुणा कर देना है जो भी वर्ष रहा करेगा। 5 दूनी 10, 10 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से इन सवालों को फटाफट किया जाता है। यहीं पे अगर साधारण ब्याज होता तो उसमें क्या हो जाता, हम ये निकालते कितना बढ़ा, फिर उसमें गुणा कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करते, यहाँ पे पावर से गुणा करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 3 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो पी से कितना हो गई, 7 गुनी, मतलब 7 पी हो गई। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, ठीक। तो स्वयं की 2401 गुनी कितनी साल में हो जाएगी। अब 2401 गुनी है, तो 2401 गुनी पक्का 7 का फैक्टर रहेगा कहीं ना कहीं, तो 2401 को 7 से डिवाइड करते हुए भाग को करो, फैक्टर निकालो। 7 त्रिक 21, 3 24, 7 चौक 28, 2 7 त्रिक 21, 7 से काटो, 7 चौक 28, 6 7 नहीं 63, 7 7 49, 7 एकम 7, कितने, 1 2 3 4 घात में बन जाएगा, मतलब 7 की पावर 4 पी। तो यहाँ पे 3 वर्ष के लिए 1 घात, तो 4 घात के लिए 4 3 12, तो समय कितना हो जाएगा, स्वयं की 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 3 गुणे 4 मतलब 12 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, यही आंसर है इसका। लेकिन अगर यही सवाल होता उसका साधारण ब्याज का, तो कैसे करते, देखो जैसे ऊपर वाले को ही देख लो। अगर साधारण ब्याज का होता तो हम लोग क्या करते, पी से 2 पी हुआ है, तो बढ़ा कितना, केवल पी बढ़ा है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते कि 4 पी होने का मतलब क्या था, 3 पी होता, ठीक है। पी होने में 5 वर्ष, तो 3 पी होने में 5 थी 15 वर्ष, तो उस तरह 15 वर्ष लग जाते। वो हम बता चुके, पीछे की वीडियोज में देखना, दूसरा या तीसरा भाग में हमने साधारण ब्याज के सारे सवाल कराया, तो उसमें वो मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल में। यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 45 रुपए से 5,989.5 हो जाते हैं, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। ठीक है, ये सवाल भी उसी तरीके, हमको दर निकालना है। 3 साल दे रखा तो हम लोग को दर निकालने के लिए, अभी पहला ही सवाल हमने बताया था, देखो दर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। जो भी मूलधन दिया है, जो भी हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन पता चल जाएगा, इनका मूलधन का रेशियो निकालते हैं, वो मतलब घन मूल का रेशियो निकालते हैं, वैसे ही यहां भी करेंगे। ठीक है, देखिए 4500 रुपए से बढ़कर कितने हो जा रहे हैं, ये बन जा रहे हैं 5,989.5 हो जा रहे हैं। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, तो जीरो इधर आ गया, दशमलव उड़ गया। ठीक है, अब 3 वर्ष की बात है, तो 3 वर्ष तो हम क्यूब करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर इनका रेशियो कटता है तो काट लिया जाता है, तो काटते हैं। चलो, हमको तो 9 से कटता हुआ दिख रहा शायद, हाँ 9 पना 45, 1 2 3, फिर ये 59 है, 9 छंग 54, 5 बचा, 5 मतलब 58, फिर 9 छंग 54, 4 बचा, 9 पना 45, फिर 4 बचा, 9 पना 45। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 एकम 5, ये बचा 1000, इधर काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो 1000 से 1331 बन गया। अब ये किसका स्क्वायर है, या फिर ऐसे कह दो क्यूब रूट निकालोगे तो किसका क्यूब रूट आएगा, किसका क्यूब रूट आएगा, ये आएगा 10 का, और ये आएगा 11 का। यानी कोई चीज 10 से कितनी हो जा रही है, 11 हो जा रही है, तो अब इसमें वही दर निकाल दो। कोई चीज 10 से 11 होगी, कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, किस पर, 10 पर,
परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, ठीक। तो 10 से भाग करोगे 100 में 10% आ जाएगा। बस यही अपना आंसर है। अब हम लोग आगे के सवाल देखते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिए। सवाल है, एक राशि 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1500 रुपए है। दोगुने समय और आधी ब्याज दर पर उसी राशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए, हमसे साधारण ब्याज पूछे तो पहले हमको राशि पता करनी पड़ेगी, है ना। मूलधन तो पता करना ही पड़ेगा। तो चलिए पता करते हैं। 12% की ब्याज दर है तो 12% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या होता है 12%, बताओ। 12% होता है 4×3=12 और 4 से काटेंगे 25 बार में, तो ये आएगा 3/25, है ना। 25 100 को 100, 4×3=12, ठीक है। तो 25 से 28 होगा, दो दो 2 वर्ष है ना, तो बार बार हो जाएगा। 25 से 28 एक बार, फिर एक बार 25 से 28, 25 25 आम 625 और 28 से 28 आम 824 होता है शायद। एक बार चेक कर लीजिएगा, होता ही होगा, ठीक है, होता ही है, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या करना है। अब ये बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा 1590 है, तो यहाँ का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा। 14 से 9 5 गया 9, 11 में 2 गया 9, 7 में 6 गया 1, 199। सही है। 28 के स्क्वायर भी सही कि नहीं, 8 8 64, 2 दूनी 4, 8 दून 16 दून 32, 4 6 2 8 4, 784 आएगा। क्या बात कर रहे हो, 784। 8 8 64, 2 4, कटम कुटम 2 8 16, 16 दून 32, 4 6 2 8 4, 784 ही होगा। कितना होगा, 784। 14 से 5 गया 9 और 7 में 2 गया 5, ठीक है। अच्छा, में 6 गया, यहाँ 7 में 6 गया 1, 159। लेकिन ब्याज कितना है, 159 नहीं है, इससे 10 गुना ज्यादा है। कितना, 1590। इसी तरीके वो राशि भी शुरुआत में कितनी रही होगी, 10 गुना ज्यादा, 6250 राशि रही होगी, ठीक। अब 6250 राशि है, उसी राशि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। लेकिन कंडीशन बोल दिया है ऊपर। अब मेन सवाल पे आओ, क्या कह रहा है। दोगुने समय और आधी ब्याज दर पर साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या निकालना, मूलधन तो वही रहेगा। कितना लाए हो, 6250, मूलधन गुणे दर, दर कितनी है 12%, लेकिन दर को क्या कर देना, आधी ब्याज दर पर, तो 6 गुणे 6। समय कितना, 2 वर्ष, 2 का दुगना, समय को यहाँ पे दुगना करना है ना, देखो लिखा 2 गुने समय पर, तो 2 का दुगना 4 बटे में 100, 0 से 0 काट दो और इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 125 आ जाएगा। ऊपर 5 से भाग कर देंगे तो 125 से आएगा। और गुणे 6 दूनी 12, गुणा जल्दी से करके बता दो, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 30, 12 एकम 12, 3 15, तो 1500 रुपया हो जाएगा क्या, ब्याज 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, बढ़िया सवाल है, ठीक है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में चुका देता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रतिवर्ष की दर से की जाती है और वह वार्षिक रूप से 882 रुपए का भुगतान करता है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी, ठीक। अब देखो क्या करेंगे। तो किस्त वाला सवाल है। अब किस्त में कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाला। समय देखो 2 वर्ष में भुगतान करना, 2 समान किस्तों में करना है, ये बातें होती, मेन बातें। दर कितनी, 5%, और वह वार्षिक रूप से 882 का भुगतान करता है, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। मतलब 882 की उसने चक वो बांध रखी है, किस्त बांध रखी है, किस्त की बात कर रहा है। तो कितना पैसा लिया था कि उसने 882 2 बार भुगतान किया है। अब 882 2 बार भुगतान किया का मतलब क्या हुआ, इसमें मिश्रधन भी, मतलब पूरा ब्याज और मूलधन दोनों दे रहा है, ठीक है।
ऐसे सवालों को ध्यान से देखिए कैसे करेंगे जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त की बात हो। तो 5% कितना होगा, 1/20। तो पहली बात हो 20 से 21, एक बढ़ा ना 20 से 21। अब नेक्स्ट बार हमें इनका स्क्वायर करके लिखना है। 3 साल हो तो नेक्स्ट बार और लिखते क्यूब करके, स्क्वायर लिखो। 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441। ठीक, लेकिन कह रहा है किस्तें समान, तो ये इधर होता है प्रिंसिपल, इधर होती है किस्तें, ये ध्यान रखना है। लेकिन कह रहा है दोनों किस्तें समान है, ये 441 है तो इसको भी 441 बनाने के लिए 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी हमें 21 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों में गुणा करेंगे ना रेशियो की कंडीशन में। अब बन गया देखो, अब ये तो 441 की किस्त तो है ही है, ठीक है। अब इधर आओ, कितना टोटल रुपया होगा, एक बार 21 दूनी 42, 420, एक बार 400, तो 820 रुपया टोटल प्रिंसिपल बना, जिस पर हमें 441 को 2 किस्त में इसको चुकाना है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया, 882 की किस्त है, कितने की है, 882 की है, मतलब 2 गुना ज्यादा है। उसी तरीके वो जो धनराशि उधार ली गई थी वो भी 2 गुना ज्यादा रही है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 1640 रुपए की राशि उधार ली गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लेना, जब ना समझ में आए बताना, मैं और भी इस तरह कई सवाल लाके समझा दूंगा। फिर भी इसका अगला सवाल भी इस तरह से है, देखिए ध्यान से। सवाल नंबर छठवां जो भी नंबर पढ़ा है, नंबर आगे पीछे से पढ़े, ठीक है। लिखा है एक कंप्यूटर 71,580 नकद या 12,000 नकद अग्रिम भुगतान और उसके बाद 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। मतलब 71,580 अगर नकद दोगे तो कंप्यूटर खरीद लो, या फिर उसने क्या किया 12,000 नकद दे दिया। चलिए देखते हैं, 71,580 का तो नया मिलता है, तुरंत हैंड कैश खरीद सकते हो, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, उसने सिर्फ 12,000 रुपये दे दिया। तो 0 8 5 11 दो गए 9, 6 में गया 5, 59,580 रुपये बचा। लेकिन ये इसको इतना पैसा सिर्फ नहीं देना है, इस पर ये चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। कितनी, तो उसने कहा मैं इसको 3 किस्तों में दे रहा हूं, देखो 3 समान किस्तों में, अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध करा रहा है। तो एक बात बताओ, अर्धवार्षिक किस्त देना, ठीक है, 3 समान किस्त, यहाँ पे जो हमको दर दे रखी है वो 20% लगाएगा वो, लेकिन ये वार्षिक है, तो वार्षिक से अर्धवार्षिक बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से भाग, दर कितनी हो गई 10%। किस पर लगेगी, केवल जितना पैसा देना बाकी है उस पर ब्याज लगता है, ध्यान रखिएगा। उसी पर हमें CI या SI उसी पर लगा सकते हैं सिर्फ। तो देखो 10% से 10 से 11 बन गया। अरे 10% को कितना लिखोगे, 1/10, तो वही 10 से 11। पहले किस्त कितनी की है, 10 से 11। क्योंकि किस्त की बात हो रही है तो हम स्क्वायर करेंगे अगली बार। 10 दहा में 100, 11 ग्राम 121, ठीक है, 11 ग्राम 121। फिर तीसरी किस्त 10 दहा में 100, दहा में 1000। तीसरी किस्त के बाद 11 ग्राम 121 ग्राम, 3 बार गुणा करो, क्यूब करना, क्यूब तक जा रहा है, 3 बार में 3, 4 साल तक चौथी बार गुणा करते, तो 1331 आएगा चौथी बार में, तीसरी बार में। लेकिन तीनों किस्तें समान है, तो इसमें भी 11 से गुणा कर दो ताकि इसके बराबर हो जाए, इसमें 121 की गुणा कर दो। लेकिन चूंकि इसमें 11 की करे हो तो इसमें भी 11 की करो, इसमें 121 की करे हो, 121 की किया, ठीक है, तो इसमें भी 121 की गुणा करो। अब सबको जोड़ो, 1000 ये, 1100 ये, कितने हो गए 11, 1000 2100। अब 1210 ये, 21 10 31, तो 33, 3310 हो गए, सही ना हमारा। जोड़ देख लेना एक बार। हर किस्त कितने कितने की, 1331 की, एक बार गुणा करके जोड़ करके देखो जरा, 1210, 1100, 1000, 0 1 3 3, 3310 सही है। लेकिन पैसा इतना नहीं है, इतना चुकाना है, 59,580। कितना है, 59,580, कितने गुना ज्यादा, तो लेकिन हाँ चलो देखते हैं, 59,580, 59,580 भाग करो इसमें 3310 का, 0 0 कट गया। अभी 11 से ही कटेगा ना, 11 छक्का 66, ये 11 5 55, 4,
59,580, 3310 आया है। इसको कैसे काटेंगे, जरा काटो, 3 3 6 1 7, 18 कम 18, 18 3 54, 1 55, 18 3 54, हाँ 18 बार में कट रहा है, ठीक है 18 बार में, 18 बार में। लेकिन हमको क्या निकालना है, कितनी राशि भुगतान चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की, तो किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा ब्याज के रूप में, तो ब्याज दो बताओ, तो ब्याज हमको चुकाना है, क्या चुकाना है, हमें ब्याज चुकाना है। तो देखो हमें ब्याज के रूप में चुकाना है, तो ब्याज जरा ज्ञात करो, 18 एकम 18, 3310 में से 3 बार की किस्त कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, 3 त्रिको 9, 3 एकम 3, 3993। अब 3993 में से घटा दो इतना 3310, कितना आएगा, 3 9 से गया 8, ठीक है 9 से 3 गया 6, 683। तो ब्याज कितना आएगा, 683 आएगा। तो वो भी 683 ना रहकर 18 गुना ज्यादा होगा, तो 18 गुणे से कराओगे तो 18 3 को 54, और 18 8 144, 144, 54 का मतलब 4, 149, 18 छक्का 108, 108 4 112, 18 छक्का 108, अच्छा उसमें 14 जोड़ दो 122 हो जाएगा, ठीक है 12,994 का ब्याज पड़ेगा। लेकिन अगर किस्त की बात है तो 1331 की 3 किस्तें पड़ेंगी, तभी तीनों मिलाकर के कितना 3993 बन रहा था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने आज सीआई के सवाल देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप के सवाल देखेंगे जो कि नंबर सिस्टम पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएगा, हम लोग फिर से नए सवाल करेंगे अगली वीडियो में। तो जिस तरह की वीडियो लगती हैं, आपको जैसा भी फील हो रहा है, कैसा भी है कंटेंट या जो भी चीज़ें आपके दिमाग में है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपकी बातों को मैं स्वागत करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।